परमेश्वर आइसाया को बोल रहा है। आइसाया कौन था? एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, सबको को पता है। अब आइसाया को परमेश्वर बोल रहा है कि क्या शिकारी से, एक अच्छा प्रोफेशनल शिकारी से उसका शिकार को कोई क्या छीन सकता है? नहीं छीन सकता। आपको पता है शेर भी जब शिकारी को देखता है, शेर को भी डर लग जाता है, क्योंकि शिकारी है ही ऐसा चीज़। ठीक है, शिकारी का पास बहुत सारा वेपन्स रहता है, बंदूक रहता है, नेट रहता है, बहुत तरीके का तौर तरीका रहता है मीन्स शिकार को जाल में डालने के लिए। ठीक है, कुछ भी तरीका अपना सकता है, कुछ भी हद में गिर सकता है, ताकि वो शिकार को, वो उस जानवर को या किसी को भी शिकार करे। और जब वो शिकार करके लेके जाता है, वो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है उसके लिए, है ना। हम लोग पुराना ज़माने में देखते थे कि राजा लोग का कुछ खा पी के काम नहीं रहता था, वो लोग फालतू का निकल जाता था शिकार पे। और कौन राजा कितना शिकार करेगा, जो जितना शिकार करेगा उसका नाम उतना बड़ा होगा। ठीक है, कोई हिरन को मार दिया, कोई शेर को मार दिया, अलग अलग तरीके का शिकार हम लोग देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही बाइबल बोल रहा है शिकारी और शिकार के बारे में। यहाँ पर ही कहीं ना कहीं शिकार हम लोग हो जाते हैं बहुत बार, और जो शिकारी रहता है, सही बोल रहे हैं ना, हिंदी सही जा रहा है ना, जो शिकारी रहता है वो हो जाता है शैतान। और शैतान कभी कभार हमें और आपको शिकारी या बंधी बना देता है, शिकार बना देता है, यानी बंधी बना देता है। बंधी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब शिकारी शिकार करता है, वो एक कभी कभार जाल फेंकता है ना, और जाल में जब कोई फंस जाता है, उस जाल से वो निकल नहीं सकता। जाल में अगर फंस गया तो फंस गया, बस, अब वो निकल नहीं सकता। अब या तो उसको सर्कस में नचाया जाएगा, या तो उसको मारा पीटा जाएगा, या तो उसको काट के खा लिया जाएगा, कुछ ना कुछ उसका साथ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही परमेश्वर बोल रहा है कि उतना बड़ा प्रोफेशनल शिकारी का हाथ से भी परमेश्वर छुड़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है मैं और आप, हम लोग बंदी हो चुके हैं, हम लोग बंधन में है। हो सकता है हम लोग पाप का बंधन में है, या रोग का बंधन में है, बीमारी का बंधन में है, या डिप्रेशन का बंधन में है, या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बंधन में है। और बंधन में आ चुके हैं तो आ चुके हैं, ऐसा लगता है कभी कभार। मतलब हम लोग परेशानी में गिर चुके हैं तो गिर चुके हैं, अब निकलने का रास्ता नहीं है, चारों तरफ से बंधा हुआ है। ठीक है, अब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? निकलेंगे तो बाहर शिकारी है, वो फिर से मारेगा, फिर से पकड़ लेगा। ऐसा हाल हो जाता है हम लोग का जीवन में। कभी कभार लगता है ना कि हमारे पास कुछ खाने पीने का पैसा नहीं है, और अगर पैसा है भी तो सिर्फ खाना पीना हो रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं कर पा रहे, इतना कम, हालत पूरा ख़राब है। और अगर फिर से पैसा आया भी तो फिर से वेस्ट हो जाएगा धार देना में, और हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये एक बंधन है, ये एक बंधन है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं उस दिन वचन में बोल रहा था कि बहुत सारे इंसान ऐसा होता है, खुद की मेहनत करता है, खुद कमाता है, कमा लेने के बाद जितना भी पैसा होता है अपना घर में डाल देना पड़ता है, और खुद के लिए कुछ नहीं बचता है। ये एक बंधन है, आप एक बंधन में हो। ठीक है, कभी कभार हम लोग को बंधन को तोड़ के निकलना सीखना होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हम लोग नहीं निकल पाएंगे। और वो बंधन कभी कभार इंसान को पता ही नहीं है कि वो बंधन में है। ऐसा होता है, इंसान सोचता है मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, प्रभु मुझे जानता है, मेरा दिल को प्रभु देखा है, प्रभु मुझे जानता है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आज़ाद हूँ। एकदम सिकुड़ जा रहा है, बुढ़िया हो जा रहा है जवान रह के, बोला मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जीवन खराब हो जा रहा है, सब नफरत कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो तो बोल रहा है, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम मज़ा में हूँ। वैसा बात नहीं है, बहुत डेंजरस बंधन में आप जा रहे हो। अगर आपका लाइफ कहीं से भी उल्टा सीधा हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है, इसका मतलब शैतान आपको चालाकी से बंधन में रख लिया है, और आप शिकार हो चुके हो शैतान का, आप शिकार हो चुके हो। रिया जैसे बोल रहा था, शिकार किसे बनाता है शैतान? शिकार किसे बनाता है? जो प्रभु में बढ़ रहा था। जो प्रभु में नहीं बढ़ रहा था उसे शिकार नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शिकार है, वो शैतान का रास्ता में है, शैतान जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। लेकिन कुछ इंसान है जो लोग ढीठ है, शैतान का बात नहीं सुनेगा, और वो लोग को हम लोग विश्वासी बोलते हैं, है ना, आमीन। वो लोग हम लोग विश्वासी बोलते हैं, वो लोग ढीठ है, वो लोग शैतान का बात नहीं सुनेगा। जो भी हो जाए प्रभु का बात सुनेगा। खाना रहे नहीं रहे, पैसा रहे नहीं रहे, कपड़ा रहे नहीं रहे, वो लोग आनंद करेगा, वो लोग प्रभु में रहेगा। और ऐसा इंसान को शैतान शिकार बना लेता है कभी कभार, और ऐसा तरीक़ा से आपको शिकार बनाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप शिकार बन चुके हो। आप सेम पाप किए जा रहे हो, कंटिन्यूअस आप पाप किए जा रहे हो। पाप करने का बाद दुख लग रहा है, लेकिन फिर पाप कर रहे हो। आप चोरी कर रहे हो, खराब लग रहा है, फिर चोरी कर रहे हो।
आप किसी से मांगने जा रहे हो, खराब लग रहा है, फिर आप मांग रहे हो। सो ये सब आदत क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते रोग आ रहा है, ठीक हो रहा है, फिर रोग हो रहा है, प्रार्थना में आ रहा है, प्रार्थना दे रही, गिर जा रहा है, शैतान चले जा रहा है, फिर शैतान आ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक बंधन में है हम लोग, और हम लोग इस प्रकार से बंधन में है कि वो बंधन को प्रभु का सिवा कोई नहीं खोल सकता। ऐसा बंधन में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग ऐसा हो चुके हैं कि हम लोग अपना माँ बाप का अब नहीं सुनेंगे, ऐसा हालत हो चुका है हम लोग का। ऐसा डेंजरस बंधन में हम लोग अपना पास्टर का भी नहीं सुनेंगे, हम लोग अपना भाई बहन का भी नहीं सुनेंगे, है ना, हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे। इतना डेंजरस बंधन में हम लोग आ चुके हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो सोच रहे हैं वही ठीक है, मुझे जो पता है वही ठीक है, बाकी जो बोल रहा है फालतू बोल रहा है, ऐसा लगता है। बाकी जो मुझे ठीक कर रहा है, सही कर रहा है, ये लोग बेकार का बोल रहा है। जो पता है, मुझे पता है मैं कैसा हूँ। लेकिन शैतान अगर आपका जीवन में काम किया तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे हो। आपको आईना का सामने खड़ा होना पड़ेगा अपने आप को देखने के लिए। अभी मुझे नहीं पता मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेल फेल नहीं लगाया, चूल उड़ रहा है कि क्या हो रहा है। कैमरा में जब हम देखेंगे बोलेंगे जा तेरी क्या हालत है, ये वीडियो डालेंगे, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका सामने बाइबल को खोल के रखने होगा। बाइबल जैसा बोल रहा है कि आपका कैरेक्टर वैसा है, अगर वैसा है तो आप बंधन में नहीं हो। बाइबल बोल रहा है कि तुम मेरा आज्ञा को मानना, अगर आप उसका आज्ञा को मान रहे हो आप बंधन में नहीं हो। बाइबल कह रहा है अपना पड़ोसी से प्यार करो, अगर आप अपना पड़ोसी से प्यार कर रहे हो तो आप बंधन में नहीं हो। अच्छा, पड़ोसी छोड़ दीजिए, अपना माँ बाप से प्यार करो, अपना भाई बहन से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, ठीक है। क्योंकि आजकल इंसान पड़ोसी से ज़्यादा प्यार करता है और घर वाला से प्यार नहीं करता है, ठीक है। आपका पड़ोसी क्या आपका घर वाला नहीं हो सकता है? मेरा पड़ोसी क्या मधु नहीं हो सकता, सिमरन नहीं हो सकता, राहुल नहीं हो सकता? सब कोई मेरा पड़ोसी है, ठीक है। कभी कभार हम लोग अपना पड़ोसी हम लोग सोचते हैं मेरा घर का बगल में जो रहता है वो है, नहीं। घर का अंदर देखिएगा मुंह फुला के बैठ के, और घर का बाहर पड़ोसी दिखा रहा है, ठीक है। कभी कभार अपना माँ बाप से भी अच्छे से बात करिए, कभी कभार अपना बेटा बेटी से भी अच्छे से बात करिए, ठीक है। बहुत समय ऐसा होता है, हम लोग का तो छोटा मोटा मिनिस्ट्री है, जो लोग का बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री है, मैं देख रहा था, वो लोग इंटरव्यू देख रहे थे, उसका पापा बहुत बड़ा पास्टर है, उसका मम्मी भी बहुत बड़ा पास्टर है, अब बेटी अकेला हो चुकी है। बेटी भी प्रचार करता है, सब कोई बिजी है, लेकिन वो लोग पर्सनली टाइम नहीं स्पेंड कर सकते कभी भी, वो लोग का बातचीत नहीं होता है। लेकिन सुबह सुबह जब वो लोग उठता है एक साथ बैठ के वो लोग प्रार्थना करता है, रात को जब वो लोग सोने आता है एक साथ बैठ के प्रार्थना करता है, बस। और वो लोग का टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है। वो लोग बोलता है काश थोड़ा सा फ्री टाइम मिले, एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, एक साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, दुनिया में घर में देखिए बेटा बेटी माँ बाप सभी कोई है, इस फ़ोन में ऐसे करके ढुक के है, और आपस में कुछ नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर का है वो लोग से रिलेशन बहुत मजबूत है, लेकिन जो लोग घर का है वो लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप एक बंधन में हो, आपको नहीं पता, आप एक बहुत डेंजरस बंधन में हो, और शैतान आपको ऐसा बंधन में ला के रख दिया है। आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त बहुत प्यारा है, वही मेरा सारा जीवन साथ देगा, वही मेरा सब कुछ है, मेरा घर वाला जो कुछ बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन बाहर से जितना कुछ आएगा मैं सुनते रहूँगा। घर में मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरा दोस्त को, मेरा जो भी है उसको मैं एकदम सर पे चढ़ा के रखूँगा। कभी कभार ऐसा लगता है, जो लोग यंग है, कभी कभार मैं मेरा भाई को चिल्लाता हूँ इसीलिए कि क्या है उतना जाने का, क्या है कुछ जगह में कि आज यहाँ पर ही प्रार्थना है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसा नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो। मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग कभी कभार बंधन में है। हम लोग जितना भी कीबोर्ड बजा ले, जितना भी कैजॉन बजा ले, जितना भी प्रचार कर ले, भाषा बोल ले, भविष्यवाणी कर दे, हम लोग बंधन में है कभी कभार। और हमें यकीन नहीं होता है कभी कभार कि हम लोग बंधन में है। क्यों यकीन नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर घमंड भरती है और हमारे अंदर शैतान काम कर रहा है, और हम देख नहीं पा रहे कि हमारे अगल बगल में जाल है। आप देखिए प्रेरित में पढ़िएगा, प्रेरित में पतरस क्या हुआ था, पतरस एक जेल में बैठ के था, और पतरस को पता था कि वो जेल में है, और पतरस को पता था कि अगर मैं जेल में रहूंगा तो मैं प्रभु का काम नहीं कर पाऊंगा। जेल में क्यों गया? क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहा था, इसीलिए वो जेल में गया, उसे बंदी बना लिया गया। अब क्या हुआ, पतरस ने प्रार्थना किया कि मुझे इस बंधन से तू आज़ादी दे। अगर पतरस बोलता नहीं मैं इधर पड़ी हूँ, इसका मतलब मैंने प्रभु का काम किया है, इसीलिए जानबूझ के ये लोग यहाँ पर ही रख दिया है, अभी प्रभु देख लेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं चुपचाप बैठ कर रहूँगा, मैं बोलूँगा आई एम परफेक्ट, मैं ठीक हूँ, मैं जो हूँ ठीक हूँ, सब गलत है, मैं जो हूँ ठीक हूँ, मैं महान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं धूड़ हूँ, गधा हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, ऐसा लगेगा। और अगर
पतरस ऐसा करता क्या होता? पतरस अगर चुपचाप बैठ के रहता, कुछ नहीं करता, क्या होता? जेल का अंदर ही रहता, टाइम से पहले मरता, ठीक है, टाइम से पहले सब कुछ खो जाता। ऑलरेडी उसका परिवार खो चुका है। आपको पता है पतरस एक ऐसा प्रभु का शिष्य था जो शादीशुदा था, उसका बीवी उवी सब अलग। अब ये बेचारा अकेला, मुझे पता नहीं, अगर वो प्रार्थना नहीं करता शायद डिप्रेशन में गिरा हुआ रहता, अकेला चुपचाप। अपने इंसान को देखा है कभी ऐसा, एकदम अकेला चुपचाप, जीवन का कुछ मकसद नहीं है, लाइफ एकदम बेकार है, एकदम अकेला। लेकिन पतरस वहाँ पर ही प्रार्थना कर रहा था। पतरस मेरे और आपके तरह नहीं था। हम लोग अपना बुद्धि से काम करते हैं, पतरस आत्मा से काम कर रहा था। पतरस प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और जैसे प्रार्थना करा, वचन कहता है कि एक स्वर्गदूत उतर के आया उस जगह पे। और जैसे स्वर्गदूत उतर के आया, जेल का जो लोहा का जो लगा हुआ था वो सब टूट गया उस जगह में संग संग। और पतरस को वो स्वर्गदूत लिया, बोला मुझे फॉलो करो, मेरा पीछे पीछे चलो। और पतरस उस स्वर्गदूत का पीछे पीछे जाते गया। और जितना भी गार्ड था, जो लोग शिकारी था, जो लोग गार्ड था उस जगह में, वो लोग देख नहीं पाया पतरस को कि पतरस निकल रहा है। लेकिन पतरस जेल से निकल गया, पतरस आज़ाद हो गया उस जगह पे। आमीन। पतरस को आज़ादी मिल गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो आज़ाद हो चुका है। आमीन। पतरस निकल गया उस जगह से। और देखिए एक वचन है जो कि है एफिशियन का 4:8। यहाँ पर क्या है कि मैं शिकारी को शिकार बना दूंगा। आमीन। हालेलुया। बोले मैं शिकारी को शिकार बना दूंगा, मतलब आप शिकारी बन जाओगे शिकारियों का। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रभु में रहते हो, अगर आप अपने आप को नम्र करते हो, और अगर आप प्रभु में सही से चलते हो, जैसा वचन कह रहा है, वचन की तरह अगर अपने आप को सजा रहे हो, वो मेकअप से नहीं, ब्यूटी पार्लर जाके नहीं, एडिटिंग फेडिटिंग करके नहीं, लेकिन जैसे प्रभु बना रहा है, जैसे प्रभु आपको सजाने मांग रहा है, वैसे अगर आप अपने आप को सजा रहे हो, तो परमेश्वर आपको शिकारियों का शिकारी बना देगा। आमीन। हालेलुया। बोल रहा है कि जो लोग शिकार करता है उसका शिकारी तुम बन जाओगे, और परमेश्वर तुम्हें वरदानों से भर देगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बंधन से निकल जाओगे, शैतान आपको देख के डरना स्टार्ट कर देगा। आमीन। हालेलुया। जो शैतान आपको हमेशा डिप्रेशन में फेंकता था, या व्यभिचार में फेंकता था, या चोरी करने में मजबूर करता था, मांगने में मजबूर करता था, वो शैतान फिर से आएगा आपको चोरी करवाने के लिए, या व्यभिचार करवाने के लिए, या कुछ भी करवाने के लिए आपके पास वो आएगा। लेकिन इस बार जब वो आपके पास आएगा, वो डरेगा। आमीन। वो कपेगा, ऐसे ऐसे करेगा, बाबा डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि वो देखेगा कि अब इसका अंदर में पवित्र आत्मा है, अब ये बंधन में मैं इसे नहीं डाल सकता। अब अगर मैं जाल डालूंगा तो जाल टूट जाएगा। आमीन। बोले अब अगर मैं इसे गोली मारूंगा तो गोली भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसे। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर में पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये खुद एक शिकारी बन चुका है। अब अगर मैं इसका पास जाऊंगा तो मैं खुद शिकार बन जाऊंगा इसका। आमीन। हालेलुया। इसीलिए जान के रखिए, एक विश्वासी से हमेशा शैतान डरता है। आप लड़का हो या लड़की हो, आप चूल खोल के चल रहे हो, परफ्यूम लगा के चल रहे हो, नो प्रॉब्लम, अगर आप सही विश्वासी हो। अगर आप सही विश्वासी नहीं हो तो ये सब स्टेप मत लीजिए। लेकिन अगर आप सही विश्वासी हो और मजबूत हो, आप रेल लाइन क्रॉस करिए, कब्रिस्तान क्रॉस करिए, जहाँ से क्रॉस करना है करिए, प्रभु आपके साथ है। क्योंकि प्रभु मेरा रास्ता का ज्योति है। आमीन। मेरा रास्ता का जो रोशनी है वो प्रभु है। अब मेरा रास्ता जितना भी अंधेरा रहे, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा आगे आगे चल रहा है, वो रास्ता ऑटोमेटिकली लाइट होते रहेगा, और मैं और आप बंधन में रही रहेंगे। हमें रास्ता नजर आएगा, खुद प्रभु दिखाएगा, बोलेगा आगे ये है। कभी कभी हम लोग जब रास्ता से चलते हैं ना, ऐसा लगता है, एक बार पता नहीं मैंने किसको बोला, शायद रिया और प्रत्युष था, हम स्कूटी में जा रहे थे, और मैं बोला उधर पर एक शैतान खड़ा है, लेकिन वो हम लोग को देख के डर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब जा रहे, तीन ठो ज्योति उधर पर ही जा रहा है। आमीन। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करता है, जो लोग आराधना करता है, जो लोग प्रभु का वचन, हमेशा जान के रखिए, जो लोग प्रभु का तरह है, जो लोग वचन को मीन्स वचन के तरह अपने आप को रेडी किया है, वो लोग को देख के ही पता चलेगा कौन है। जो लोग वचन के तरह अपने आप को रेडी किया है, हो सकता है मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं भी वैसा नहीं हूँ, लेकिन जो अपने आप को वचन की तरह रेडी किया है, जिसके अंदर कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ आपको प्रभु नजर आएगा। बात बात में प्रभु का बात हो रहा है, बात बात में प्रभु का गाना गा रहा है, वो काम कर रहा है, प्रभु का गाना गा रहा है, प्रभु का गाना सुन रहा है, प्रभु का बारे में बोल रहा है, वो अपना जीवन को पूरा पूरी मार चुका है, पूरा पूरी गाड़ चुका है अपना जीवन को। वो इंसान के अंदर में सच में वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है सच में। कि हम लोग, मैंने ऐसा बहुत सारा इंसान को देखा है मेरा लाइफ में, कि वो लोग के साथ जब भी हम लोग मिलते हैं, वो लोग प्रभु का बात बोलता है। बहुत सारा पास्टर है, बहुत कोई है,
लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी देखा है, जब भी मिलेंगे चुगली करेगा, जब भी मिलेंगे चुगली करेगा, जब भी मिलेंगे इसका बात उसका बात उसका बात। लेकिन कुछ कुछ है जब भी मिलेंगे प्रभु का बात बोलेगा। ये है डिफरेंस, किसका अंदर में पवित्र आत्मा है, किसका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। आप जान लीजिए अच्छा तरीके से। आपको विचार नहीं करना है कि इसका अंदर में पवित्र आत्मा है, इसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, इसके अंदर में मंद आत्मा है, इसके अंदर में चुल्लूखोर का आत्मा है। ये सब आपको बोलने नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को ठीक करिए। हम लोग इजीली इसको बोल देते हैं अरे वो ऐसा है। अभी पता है क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जज कर सकते हैं आराम से हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है ना कि आत्मिक तरीक़ा से जज करना, एक जगह में कहता है। तो इंसान आत्मिक तरीक़ा से आजकल जज करना स्टार्ट कर दिया है इंसान को, कि ये पास्टर बहुत ख़राब है, ये पास्टर बहुत गलत कर रहा है, ये बहुत ऐसा है, वो बहुत ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम लोग ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ही नहीं, आप यूट्यूब में देखिए, बहुत सारा क्रिश्चियन बाबा निकल चुका है, ठीक है। दिखने में बाबा का तरह नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन बाबा निकल चुका है। वो लोग बोलता है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा पास आओ, मैं जैसा सिखा रहा हूँ वही करो। कुछ कुछ ऐसा है, बोलेगा कि मुझे विश्वास है प्रभु मरा मेरे लिए, प्रभु जी उठा मेरे लिए, प्रभु ने सब कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मुझे चंगाई पे विश्वास नहीं है। प्रभु चंगाई नहीं दे सकता, प्रभु भाषा का दान नहीं दे सकता, प्रभु आशीष नहीं कर सकता, प्रभु आपको गाड़ी नहीं दे सकता, धन दौलत नहीं दे सकता। कुछ कुछ ऐसा है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं है। आमीन। हम और आप, हम लोग को पता है कि प्रभु अगर जिंदा है तो प्रभु जिंदा इंसान की तरह काम करेगा। आमीन। कुछ कुछ इंसान का विश्वास पता नहीं कहाँ पड़ी से वो लोग ये थियोलॉजी लेके आता है, लेकिन हमने देखा है मुर्दा को जिंदा होते हुए। आमीन। हालेलुया। हमने देखा है कि पैरालाइज ठीक हो रहा है, हमने देखा है कि कैंसर ठीक हो रहा है, ट्यूमर ठीक हो रहा है, अंधा को आंखें मिल रहा है, लंगड़ा चल रहा है। अलग अलग चीज़ हम लोग अपना आंखों से देखे हैं और हम लोग बाइबल में भी पढ़े हैं। सो प्रभु अगर 2000 साल पहले कर सकता है, प्रभु आज भी कर सकता है। आमीन। अगर आप बंधन में हो तो प्रभु अगर 2000 साल पहले छुटकारा दे सकता है तो प्रभु आज भी छुटकारा दे सकता है। आमीन। प्रभु अगर लाजर को कब्र से निकाल सकता है तो आपको भी निकाल सकता है। आमीन। आपको छुटकारा दे सकता है। तो ये चीज़ जान के रखिए, आप अगर शिकार हो, आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको शिकारी बना देगा। आमीन। हालेलुया।